नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल का टॉपिक जो है वो है क्राइसिस इन पोज। ये जो बात हो रही है ये राजस्थान का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसी के बारे में बात हो रही है। और इसका जो मतलब है क्राइसिस इन पोज मतलब कि संकट पर विराम लगता हुआ एक प्रतीत जो हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये संकट जो गहराया था उस पर एक विराम सा लगा है। तो पायलट ओवर प्लेड हिज हैंड बट द कांग्रेस लीडरशिप शुड हैव स्टेप्ड इन अर्ली। ये जो ओवरप्लेड इज हैंड जो होता है इसका मतलब जान लीजिए आप। सबसे पहले तो ये जो है इसका मतलब है ओवरप्ले योर हैंड का जो मतलब ये एक फ्रेज है। ओवरप्ले का मतलब होता है एग्जजरेट, यानी कि जितना है उससे अतिशयोक्ति कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर करना, उस सेंस में। लेकिन ओवर प्ले योर हैंड का जो मतलब होता है टू स्पॉइल योर चांसेस ऑफ सक्सेस बाय सेइंग और डूइंग टू मच, यानी कोई चीज़ कह के या कुछ करके बहुत ज़्यादा आप अपने चांस को बर्बाद कर देते हैं, अपने जो अवसर को बर्बाद कर देते हैं, तो वो होता है ओवर प्ले योर हैंड। ये मतलब समझ गए आप? तो आइए, तो ये जो है पायलट जो है अपने आप को जो अपने कह सकते हैं अपने चांस को जो है उसने ओवर प्ले कर दिया, मतलब कि स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो है कांग्रेस लीडरशिप जो है वो शुड हैव स्टेप्ड इन का मतलब उसको कदम उठाना चाहिए पहले ही। द ब्रूइंग रिबेलियन। अब देखिए ब्रू का जो मतलब क्या होता है, BREW। ब्रू मतलब होता है टू मेक बियर और टू मेक कॉफी और टी, उसको कहते हैं ब्रू। ठीक है ना। लेकिन ब्रू का जो एक और मतलब होता है, जैसे बैड, अगर कोई चीज यानी कि बैड हैपनिंग्स होना है, अगर वो हो रहा है आपके लाइफ में या कहीं भी हो रहा है, तो उसको भी कहते हैं ब्रू, यानी कि समथिंग इज ब्रूइंग इन आवर लाइफ। तो ये जो है इस सेंस में यहाँ पर जो है जो द ब्रूइंग रिबेलियन, ये जो रिबेलियन है, रिबेलियन का मतलब समझते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से विद्रोह है, ठीक है ना। तो ये जो विद्रोह जो हो रहा है कहाँ पर, मतलब कि ये जो चलने वाला जो विद्रोह है राजस्थान कांग्रेस में, ठीक है ना, ये जो राजस्थान कांग्रेस में चलने वाला जो विद्रोह है, लॉस्ट इट्स फीस। फीस का मतलब आप जानते हैं, जैसे आप कोको कोला वगैरह शेक करते हैं तो उसमें एक बुलबुला सा उठता है, उसको फीस कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो अपना फीस खो चुका है, वो झाग खो चुका है, यानी कि उसमें जो मतलब कि वो जो रिवेलियन जो है वो ठंडा पड़ चुका है। लॉस्ट इज फीस मिडवे, बीच में ही। बट द राइवलरी, लेकिन ये जो प्रतिद्वंदिता है बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज डेप्यूटी सचिन पायलट, और इसके जो मतलब कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के अशोक गहलोत, और उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मतलब उनके जो डेप्यूटी हैं सचिन पायलट के बीच जो राइवलरी है विल कंटिन्यू टू हॉन्ट। ये लगातार जो है परेशान करता रहेगा किसको? पार्टीज के गवर्नमेंट को, यानी कि इस दल के जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उसको परेशान करता रहेगा इन द स्टेट। मिस्टर पायलट appears टू हैव overplayed his hand, यानी कि मिस्टर पायलट ऐसा लगता है कि उसने जो है अपना अवसर खो दिया है, अपना अवसर को बर्बाद कर लिया, स्पॉइल कर लिया अपने अवसर को, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर पायलट appears टू हैव स्पॉइल्ड हिज चांसेस, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर पायलट appears टू हैव overplayed his hand इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, उसने जो है खुद को एक्सपोज कर लिया है पोटेंशियल रिट्रीब्यूशन, यानी कि संभावित एक तरीके से बदला लेने के लिए। किसके द्वारा? बाय द वेटरन। ये जो वेटरन किसको कहते हैं? वो जो पुराने पढ़ चुके हैं, अनुभवी लोग जो हैं उसमें, जैसे किसी पार्टी में जो अनुभवी जो पुराने पर जो लोग हैं उनको वेटरन कहा जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है इस प्रोसेस में न वो क्या किए हैं, अपने आप को पोटेंशियल रिट्रीब्यूशन, यानी कि वेटरन के द्वारा जो है पोटेंशियल रिट्रीब्यूशन के समक्ष जो है उसने खुद को पेश कर लिया है। जो जाने जाते हैं, हु इज नॉन, ये वेटरन क्या है, हु इनके लिए आया, वेटरन के लिए, जो जाने जाते हैं टू बी रूथलेस, बड़ा क्रूर जाने जाते हैं, मतलब निर्दयी जाने जाते हैं, रूथलेस मतलब निर्दयी। टू एडवर्सरीज, अपने दुश्मनों के प्रति जो है वो बड़ा कितना निर्दयी,
टू बी एज रूथलेस, उतना ही निर्दयी जाने जाते हैं अपने दुश्मनों के प्रति जितना कि एज ही इज मतलब ही मतलब मिस्टर पायलट, ठीक है ना, इज लॉयल टू फॉलोअर्स, जो जितना कि वे जो है मतलब कि मिस्टर पायलट जो है वो अपने अनुयायियों के प्रति जो है लॉयल है, ठीक है ना। The deputy chief minister had claimed the support of 30 of the 107 कांग्रेस एमएलएज इन द स्टेट। कहा जा रहा है कि ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जो हैं उसने दावा किया था 30 विधायकों के समर्थन का, 107 कांग्रेस एमएलएज जो कि स्टेट में है कांग्रेस का, उसमें 30 विधायकों का या 30 कांग्रेस एमएलएज का सपोर्ट का उसने दावा किया था। बट द शो ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन जो हुआ मंडे को, वो टर्न इन अ डिफरेंट पिक्चर। टर्न मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि इसने जो है पेश किया, एक अलग ही पिक्चर पेश कर दिया इसने, ठीक है ना, शक्ति प्रदर्शन ने मंडे को। मोर देन 100 एमएलएज appear to have attended a meeting of the Congress Legislative Party। कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा एमएलएज जो हैं वो ऐसा लगता है कि उसने इस बैठक में भाग लिया था। किस बैठक में? कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानी कि कांग्रेस विधायक दल के बैठक में इसने भाग लिया था 100 से अधिक एमएलएज ने, जो कि विच इज अबव द हाफवे मार्क इन द 200 स्ट्रॉन्ग असेंबली। कहा जा रहा है जो कि 200 सदस्य जो विधानसभा है उसमें आधे से ज़्यादा है वो संख्या, ठीक है ना। मतलब कि ये इस तरह जो क्या होगा, आधे से ज़्यादा अगर हो जाता है तो कांग्रेस का जो ये गवर्नमेंट है वो सुरक्षित है, मतलब उसको कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए जो है विच इज़ एबव द हाफवे मार्क, जो कि हाफवे मार्क से मतलब कि आधे से ज़्यादा था, इन द 200 स्ट्रॉन्ग असेंबली। ये 200 स्ट्रॉन्ग का मतलब नंबर, ठीक है ना। एज द हेड ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट, ये कहा जा रहा है कांग्रेस का जो राज्य इकाई है, राजस्थान का जो राज्य इकाई है कांग्रेस का, उसका मुखिया होने के कारण, प्रमुख होने के कारण मिस्टर पायलट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन द विक्ट्री ऑफ द पार्टी इन 2018 में जो पार्टी की जीत हुई थी उसमें एक मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मिस्टर पायलट ने। इसके रूप में कांग्रेस स्टेट यूनिट के हेड के रूप में, ठीक है ना। एंड हिज डिसअपॉइंटमेंट, और उनकी जो निराशा जो थी, इस डिसअपॉइंटमेंट मतलब उनकी निराशा, एट लूजिंग द टॉप पोस्ट यानी कि चीफ मिनिस्टर का, ठीक है ना, टू मिस्टर गहलोत। और उनकी जो निराशा है मिस्टर गहलोत के कारण जो है टॉप पोस्ट को लूज करने का, मतलब कि खोने का, यानी कि चीफ मिनिस्टरशिप उसको नहीं मिलने का जो निराशा थी वो मिस्टर गहलोत के कारण, यानी कि ये जो है मिस्टर गहलोत को मिल गया था टॉप पोस्ट। तो यह जो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो क्या हो गया, जल्द ही सुन बिकेम अ फेस्टरिंग वुंड। ये फेस्टरिंग का मतलब क्या होता है? पका हुआ घाव, फेस्टरिंग वुंड, पका हुआ घाव, ठीक है ना। ये क्या बन गया? एक पका हुआ घाव, मवाद से भरा हुआ घाव, ठीक है ना। इनटू विच, जिसमें जो है लेटर का मतलब क्या हुआ? मिस्टर गहलोत, जिसमें जो है मिस्टर गहलोत ने, मतलब देखिए पहला जो है मिस्टर पायलट का बात आ रही है, उसके बाद मिस्टर गहलोत, इसलिए ये फॉर्मल है, ये लेटर है। तो द लेटर ओनली रब्ड सोल्ड, जिस पर जो है उसने नमक छिड़का या नमक रगड़ा है, ठीक है ना, लेटर ने। ये जो फेस्टरिंग वुंड पर, मतलब कि ये भरा हुआ, मतलब कि जो पका हुआ घाव पर इसने क्या किया? नमक रगड़ने का काम किया। द गहलोत कैंप, ये जो गहलोत का जो खेमा है, दोनों का खेमा है, एक पायलट का खेमा है, एक गहलोत का खेमा है। तो गहलोत कैंप हैज एक्यूज्ड मिस्टर पायलट, यानी कि गहलोत का जो कैंप है, यानी गहलोत के समर्थक जो हैं, उसने मिस्टर पायलट पर आरोप लगाए हैं कि वो जो है बीजेपी के साथ मिलकर क्या कर रही है? सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, सरकार को गिराने के लिए, ठीक है ना, बीजेपी के साथ मिल गई है। हॉबनॉब का मतलब होता है किसी के साथ मिलना, किसी के साथ फ्रेंडली होना, ठीक है ना। तो मिस्टर पायलट पर एक्यूज किया गया है, उस पर आरोप लगाया गया है कि किसके द्वारा? गहलोत कैंप के द्वारा, कि वो बीजेपी के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट को गिरा रही है। बाय गोइंग पब्लिक विथ हिज रिजेंटमेंट, अपने गुस्से को लेकर वो सार्वजनिक होना, ठीक है ना,
बाय गोइंग पब्लिक मतलब सार्वजनिक होना अपने गुस्से को लेकर, एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग मतलब इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, ठीक है, तैयार करना, ठीक है ना। तो और क्या है, यानी कि अपने रिसेंटमेंट को, यानी कि अपने गुस्से को, अपनी निराशा को सार्वजनिक करके, और लेजिस्लेटर्स को, और यानी कि विधायकों को तैयार करके अपने कैंप में, ठीक है ना, कहाँ पर, टू बीजेपी रूल्ड हरियाणा, यानी कि भाजपा शासित हरियाणा में अपने कैंप में लेजिस्लेटर्स को तैयार करके और अपने रिजेंटमेंट को सार्वजनिक करके मिस्टर पायलट ने क्या किया, गैव अ फिलिप, गैव अ फिलिप मतलब बूस्ट करना, ठीक है ना, फिलिप मतलब एक बढ़ावा देना, गैव अ फिलिप टू स्पेकुलेशन, इसने जो है अटकलों का बाजार तेज कर दिया कि दैट मतलब कि बीजेपी वॉज इन्वॉल्व, कि बीजेपी जो है इसमें शामिल था, एज इट वॉज, क्योंकि यह जो था, इट वॉज के बाद देखिएगा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर एक वर्ब आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं ये, तो दो बार जो है एक ही चीज़ के लिए अगर दो बार एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसको जो है अंडरस्टूड माना जाता है। तो ये जो है मिस्टर पायलट ने गैव अ फिलिप टू स्पेकुलेशन, इसने अटकलों का बाजार तेज कर दिया, गर्म कर दिया कि बीजेपी जो है इसमें शामिल था, एज जैसा कि इट वॉज इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है ना, एज इट वॉज जैसा कि ये था, इन टॉपलिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कि गिराने में किसको, पलटने में किसको, कांग्रेस सरकार को मध्य प्रदेश में मार्च में, ठीक है ना, एनी सच मूव, इस तरह के कोई भी कदम, वुड हैव बीन अ डिसऑनरिंग ऑफ द मैंडेट, इस तरह का कोई भी कदम जो है वुड हैव बीन होता, एक अपमान होता, किस चीज का, जनादेश का अपमान होता, दैट मिस्टर पायलट हिमसेल्फ, जो कि मिस्टर पायलट ने खुद जो है क्या किया था, लेवर्ड फोर, उसको जद्दोजहद करके हासिल किया था इन राजस्थान में इन 2018, इसने जिसको कि मिस्टर पायलट ने लेवर्ड किया था, मतलब उसके लिए मेहनत की थी इस मैंडेट को पाने के लिए, तो वो जो है एक डिसऑनरिंग होता अगर इस टाइप का कोई भी मूव लेते मिस्टर पायलट बीजेपी में जाने का। अब कहा जा रहा है कि अनइंटरेस्टेड, देखिए अनइंटरेस्टेड आपको पहले भी बताया है, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है उदासीन, लेकिन एक शब्द होता है डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निस्वार्थी, मतलब अनइंटरेस्टेड का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक जज जो है वो अनइंटरेस्टेड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको केस में इंटरेस्ट लेना ही लेना है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो फैसला सुना ही नहीं सकता है, लेकिन एक जज को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब वो ना इस पक्ष का होना चाहिए ना उस पक्ष का होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो निष्पक्ष होना चाहिए, तो डिसइंटरेस्टेड उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो उदासीन या फिर इनकैपेबल, असमर्थ जो लोग हैं, जो कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के बारे में बात कर किया जा रहा है यहाँ पर, तो अनइंटरेस्टेड और इनकैपेबल द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप, ये जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है ना उसके बारे में बात की जा रही है कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप जो कि अनइंटरेस्टेड है, उदासीन है और इनकैपेबल है, असमर्थ है, वो सोया पड़ा था, वॉज अस्लीप, जब स्टॉर्म क्लाउड जो तूफान के जो बादल थे ना वर गैदरिंग, वो इकट्ठा हो रहे थे ओवर इट्स गवर्नमेंट, इसके सरकार पर राजस्थान में। फैक्शनल फाइट्स, ये जो गुट संबंधी जो फाइट्स है, जो लड़ाई है, झड़पें हैं, हैव बीन एंडेमिक, वो जो है एंडेमिक रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर कह सकते हैं, एंडेमिक का मतलब स्थानीय या क्षेत्र विशेष में रहना, तो एंडेमिक रहा है। देखिए एंडेमिक जो है और पैंडेमिक या एपिडेमिक, एपिडेमिक जो है वो एक स्थान, एक क्षेत्र विशेष में नहीं रहता, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया जो है वो एक क्षेत्र विशेष, जैसे बिहार में हो सकता है या बिहार के किसी प्रांत किसी जिले में हो सकता है मलेरिया, ठीक है, लेकिन एक जो अभी कोरोना है तो कोरोना क्या है, वो एक क्षेत्र विशेष नहीं है, ये चारों तरफ फैल गया है, ये पैंडेमिक या एपिडेमिक है, ठीक है ना। तो ये जो फैक्शनल फाइट्स है, गुट संबंधी फाइट जो है वो क्या रहा है, एक क्षेत्र विशेष रहा है कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस में ये जो है घटनाएं होते रही है एक क्षेत्र विशेष में, एक स्थानीय रहा है कांग्रेस का, एक ये जो है ये कल्चर रहा है। तो फैक्शनल फाइट्स हैव बीन एंडेमिक इन द कांग्रेस, बट लेकिन एम्बिशियस जो महत्वाकांक्षी हैं
और इम्पैशेंट अधीर लीडर्स जो हैं, ठीक है ना, जिसको पैशेंट नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब कि पैशंस नहीं है, जो एम्बिशियस और इम्पैशेंट लीडर्स जो हैं, ठीक है ना, कांग्रेस में आर यूजुअली, वो प्राय जो है उनको नियंत्रण में रखा जाता है। कैसे? बाय द अलर्टनेस ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप के सजगता सतर्कता के द्वारा जो है इन्हें इन मतलब कि एम्बिशियस और इम्पैशेंट लीडर्स को नियंत्रण में रखा जाता है। राहुल गांधी ऑफन टेक्स द प्ली, राहुल गांधी जो है प्रायः क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, ये दलील देते हैं या आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, टेक्स द प्ली दैट ही इज, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट, ठीक है, तो राहुल गांधी ऑफन टेक्स द प्ली दैट ही इज नॉट द पार्टी प्रेसिडेंट, कि वो जो है पार्टी अध्यक्ष नहीं है, एंड सोनिया गांधी, और उसकी जो मदर है सोनिया गांधी, हु इज द प्रेसिडेंट, जो कि अध्यक्ष है, डेफर्स टू हर सन, डेफर का मतलब पहले समझिए, डेफर का मतलब होता है टू डिले करना, कोई चीज को विलंब करना, लेकिन डेफर टू समबडी और समथिंग, उसका मतलब होता है किसी के सामने झुकना या किसी चीज को एक्सेप्ट करना आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ ऑथोरिटी, यानी कि किसी को अधिकार के सेंस में, यानी कि आपके ऊपर उसका अधिकार है तो इसलिए आप झुक गए, या फिर आप उसको बहुत मानते हैं तो इसलिए आप उसका बात मान लिए, ठीक है। तो डेफर्स टू हर सन्स, वो अपने मतलब कि बेटे के सामने झुक जाती है, और इस तरह जो है क्रिएटिंग अ लूप ऑफ पावर वैक्यूम, और इस तरह एक पावर वैक्यूम खड़ा हो जाता है, क्रिएटिंग अ लूप ऑफ पावर वैक्यूम मतलब शक्ति का जो मतलब कि अभाव, मतलब एक वैक्यूम बन जाता है, एक निर्वात बन जाता है, मतलब कि शक्ति किसके पास है ये पता नहीं है, किसके पास जाना है, कौन इसका डिसीजन लेगा, कौन नहीं लेगा, ये जो है इसका अभाव बन जाता है, इसकी कमी हो जाती है। तो क्रिएटिंग अ लूप ऑफ पावर वैक्यूम एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और क्या हो जाता है, जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसकी कमी दिखी जाती है इन द पार्टी में, ठीक है ना। देयर इज डिस्पोंडेंसी, ये जो है मायूसी है, निराशा कह सकते हैं, मायूसी कह सकते हैं, सभी स्तरों में इन द कांग्रेस के सभी स्तरों में जो है एक मायूसी है। स्टिल, आज भी जो है रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम, यानी कि ये लड़खड़ा रहा है अब भी, किस चीज से, फ्रॉम टू कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा इलेक्शंस रॉट्स का मतलब होता है पराजय, हार, ठीक है ना, ये जो दो लगातार लोकसभा इलेक्शन में जो हार मिली है उससे अभी भी ये लड़खड़ा रहा है। रीलिंग मतलब लड़खड़ाना, ठीक है, यानी कि सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। मेनी लीडर्स हैव लेफ्ट द पार्टी फॉर ग्रीनर पास्चर्स। अब आप ग्रीनर पास्चर्स का मतलब समझ लिए, पास्चर्स का मतलब होता है घास का मैदान, और हरे घास का मैदान, तो हरे घास का मैदान देख के जो है बकरी हो या गाय हो वो सब चढ़ने चली जाती है, लोभ में, यानी कि आकर्षण में, प्रलोभन में वो चढ़ने जाती है वहां पर। तो उसी तरह जो है बहुत सारे जो लीडर्स हैं इनके, वो उसने पार्टी को छोड़कर वो ग्रीनर पास्चर्स की तरफ चले गए हैं, मतलब ग्रीनर पास्चर्स यानी कि बीजेपी वगैरह में, जो कि अभी सत्ता में है, उस तरफ वो मूव कर गए हैं। द फ्रिक्शन, ये जो संघर्ष है किसके बीच, मिस्टर पायलट के बीच और मिस्टर गहलोत के बीच, इज ऑल्सो इम्ब्लेमेटिक, ये अपने आप में एक प्रतीक है किस चीज का, of a larger issue of a halting generational transition in the कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में जो एक जनरेशनल ट्रांजिशन जो है, यानी कि पीढ़ीगत जो परिवर्तन है, ठीक है ना, तो ये जो लड़खड़ाता हुआ, ये जो हॉल्टिंग, रुक रुक कर जो जनरेशनल ट्रांजिशन है, यानी कि ये जो है एक रुक रुक कर या लड़खड़ाता हुआ आप कह सकते हैं पीढ़ीगत परिवर्तन जो है कांग्रेस में, उसका ये एक बड़ा मुद्दा है, और इसी का यह एक प्रतीक है कि मिस्टर गहलोत जो हैं वो बहुत पुराने हैं, वेटरन हैं, बूढ़े हो गए हैं, और मिस्टर पायलट जो हैं यंग ब्लड हैं, और मिस्टर गहलोत जो है वो अपना सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और मिस्टर पायलट जो हैं वो चाहते हैं कि वो खुद को मतलब पेश करे चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो ये जो फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, ये अपने आप में एम्ब्लेमेटिक है, मतलब एक प्रतीक है एक बड़ा सा मुद्दे का,
वो मुद्दा क्या है, ऑफ ए हॉल्टिंग जनरेशनल ट्रांजिशन। ये जो है मतलब कि लड़खड़ाता हुआ एक तरीके से जो जनरेशनल ट्रांजिशन है, पीढ़ीगत जो परिवर्तन है, ठीक है, कांग्रेस में, उस चीज का। टू से, यह कहना कि मिस्टर पायलट जो है हु बिकेम अ मेंबर, यह कहना कि मिस्टर पायलट हु बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि एमपी बने थे 26 साल की उम्र में, यूनियन मिनिस्टर जो बने थे वो इन इज मिड 30s। मिड 30s मतलब होता है जब व्यक्ति 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का, मतलब 30 वर्ष से 40 वर्ष को कहते हैं 30s, ठीक है ना, या 20s कहेंगे तो 20 से 30 वर्ष। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मिड 30s, यानी कि लगभग 34, 35, 36 के बीच के होंगे वो। तो यूनियन मिनिस्टर बने वो कब, जब वो मिड 30s में थे। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कब बने वो, जब वो 41 में थे। ये और यह कहना कि मिस्टर पायलट जो है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसे मान्यता नहीं है इन द कांग्रेस, कांग्रेस में, ये अपने आप में हास्यास्पद है। तो कहना कि मिस्टर पायलट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कांग्रेस इज लाफेबल, ये अपने आप में हास्यास्पद है, बड़ा हंसी की बात है ये, ठीक है। एट द सेम टाइम, इसी समय, देयर इज स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्फ्यूजन ऑफ यंगर ब्लड ऑन अ मैसिव स्केल इन द पार्टी। इसी समय जो है एक ऐसा भी मामला है, एक बहुत ही मजबूत मामला है, किस चीज का, इन्फ्यूजन ऑफ यंगर ब्लड, यानी कि कम उम्र के लोगों को जो है शामिल करना पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर, मतलब एक बड़े स्तर पर इन द पार्टी, उसका भी एक बड़ा मामला है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्फ्यूजन ऑफ यंगर ब्लड ऑन अ मैसिव स्केल इन द पार्टी, ठीक है ना। फार फ्रॉम रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली मतलब लगातार, ठीक है, रिलेंटलेस मतलब लगातार, बिना रुके, सर्चिंग फॉर न्यू आइडियाज एंड पीपल, कहा जा रहा है कि फार फ्रॉम मतलब उससे दूर, ठीक है ना, मतलब कि नए विचारों और नए लोगों के तलाश, मतलब कि लगातार तलाशने से बहुत दूर कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस लीडरशिप जो है वो क्या कर रही है, इज थ्रोइंग बैक द लिमिटेड एसेट्स इट हैज, ये जो है अपने जो सीमित एसेट्स जो इसके पास है उसको भी ये बर्बाद कर रही है, उसको भी ये फेंक रही है, उसको भी ये जाने दे रही है, बाय sheer कैलसनेस। कैलसनेस का मतलब होता है बेरुखी, या आप कह सकते हैं निष्ठुरता, या आप कह सकते हैं अनकाइंड बिहेवियर, ठीक है ना, अपने जो गलत व्यवहार के कारण जो है इसको भी जो है लिमिटेड एसेट्स को जो है, इसका जो एसेट्स है उसको भी ये बर्बाद कर रही है, थ्रो अवे कर रही है। द अवर्टेड डिजास्टर, ये जो अवर्ट किया गया, मतलब ये जो टाला गया, जो ये जो टल गया जो डिजास्टर है, जो आपदा है, जो संकट है राजस्थान में, विल रिटर्न इन अ न्यू अवतार, ये अपने नए अवतार में लौटेगी यदि कुछ भी नहीं किया जाता, इफ नथिंग इज डन। इट विल टेक अ लॉट ऑफ ब्लड एंड टॉयल, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष की जरूरत होगी कांग्रेस के लिए, टू टेक द बैटल टू द बीजेपी कैंप, यानी कि बीजेपी के कैंप से लड़ने के लिए, या अपने जो ये लड़ाई जो है बीजेपी कैंप की तरफ, यानी कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए एक तरीके से कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा मेहनत और संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। बट बिफोर एनीथिंग, लेकिन किसी भी चीज़ से पहले, द पार्टी मस्ट पुट इट्स ऑर्डर हाउस इन ऑर्डर, पार्टी को जो है यानी कि कांग्रेस को जो है अपने घर को क्रमबद्ध करना चाहिए, उसको सही अवस्था में रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और जो भी इसका शब्द हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है उसे आप जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।